ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर आप पढ़ना, लिखना और एक कागज का टुकड़ा पकड़ना जानते हैं जो साबित करता है कि आपने अपने परीक्षा पास की है, तो आप शिक्षित हैं। लेकिन एक डिग्री रखना, जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो उन्होंने देश की स्थिति को देखा और एक टूटे फूटे अराजक समाज को देखा। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने राजनीतिक अभियानों के साथ साथ हरिजन और यंग इंडिया जैसी प्रकाशनों में कलम चलाते हुए यह मैप करने के लिए कि एक समाज को अपने लोगों का निर्माण कैसे करना चाहिए, उन्होंने मानक शैक्षणिक प्रणाली में एक विशाल दोष की पहचान की, जिसे उन्होंने किताब ज्ञान या अगर आप किसी को कानून की तकनीकी सिखाते हैं बिना उन्हें नैतिकता सिखाए, तो आप अत्यधिक शिक्षित अपराधियों का उत्पादन करते हैं जो सिस्टम का शोषण करना जानते हैं। जब एक राष्ट्र केवल शैक्षणिक साक्षरता को चरित्र निर्माण पर यह तकनीकी रूप से साक्षर लोगों की पीढ़ियों को जन्म देता है, फिर भी पूरी तरह से असंवेदनशील और व्यावहारिक रूप से बेरोजगार। साक्षरता एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन यह एक भयानक मालिक है। एक कार्यशील नागरिक बनाने के लिए हमें सीखने के लिए गांधी ने एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम डिजाइन किया जो पूरी तरह से सत्य और अहिंसा के साथ उनके अपने प्रयोगों पर आधारित था। उन्होंने तर्क किया कि सच्ची शिक्षा के लिए 3 समान स्तंभों का समवर्ती विकास आवश्यक है: मन को प्रशिक्षित करना, हाथों को संलग्न करना, नैतिकता का विकास करना। यह संतुलित तराजू उनके पहले स्तंभ, दुष्कारी या व्यावसायिक कौशल को दर्शाता है। एक खुली किताब बेकार है जब तक कि इसे शारीरिक श्रम के साथ संतुलित नहीं किया जाता। फिर इसका मतलब था मिट्टी का वैज्ञानिक परीक्षण करना। आज इसका मतलब है दुष्कारी का लक्ष्य कठोर आर्थिक आत्मनिर्भरता है। अगर ग्रामीण समुदाय अपनी खुद की वस्तुएं और प्रौद्योगिकी का उत्पादन करना चाहते हैं, तो उनकी स्थानीय आय शहरी धन के बराबर हो सकती है। महंगे विदेशी आयात पर निर्भरता को समाप्त करना। लेकिन तेज दिमाग और सक्षम हाथ वास्तव में अत्यधिक विनाशकारी होते हैं बिना दूसरे स्तंभ, आध्यात्मिक ज्ञान या नैतिक ज्ञान के। व्यवहार में इसका मतलब है सीधे सहानुभूति सिखाना। अगर एक छात्र किसी को दुखी होते हुए देखता है और तुरंत उस दर्द को खुद महसूस करता है, तो उनके बौद्धिकता के लिए भ्रष्टाचार या हिंसा की ओर मुड़ना लगभग असंभव हो जाता। व्यावहारिक कौशल आपको अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए आर्थिक साधन देते हैं, जबकि नैतिक ज्ञान आपको यह सुनिश्चित करने के लिए नैतिक सीमाएं देता है कि यह हमें तीसरे स्तंभ, संस्कृति जब एक नागरिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र और नैतिक रूप से मजबूत होता है, तो वे बाकी दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। गांधी ने इस विचार को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया कि अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करना, महानता प्राप्त करने या वैश्विक विचारों में आपको लियो टॉल्स्टॉय के गहन दार्शनिकों को आत्मसात करने के लिए एक भी शब्द रूसी बोलने की आवश्यकता नहीं है, और आपको विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन की साहित्यिक प्रतिभा की सराहना करने के लिए अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से सुलभ बनाते हैं। उन्होंने अपने पाठकों को हीनता के जटिलता विकसित करने, भारत की विशाल प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को केवल इस कारण से नीचा दिखाना कि यह पश्चिमी नहीं दिखता, एक भाषा की धारा प्रवाहता को मानव बुद्धिमत्ता से अलग करके एक समाज सफलतापूर्वक आधुनिक हो सकता है, नए विचारों का आयात कर सकता है और वैश्विक साथियों से सीख सकता है बिना कभी अपनी मूल पहचान को त्यागे। यह गांधी के वैश्विक एकीकरण पर अंतिम दर्शन की ओर ले जाता है। उन्होंने कभी भारत को बाहरी दुनिया से अलग करना नहीं चाहा। वास्तव में इसके लिए उनका उपमा प्रसिद्ध है। उन्होंने लिखा कि वह चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृतियां उनके घर के चारों ओर जितनी संभव हो उतनी स्वतंत्रता से उड़ें, लेकिन उन्होंने तुरंत इसके बाद एक महत्वपूर्ण सीमा का पालन किया। उन्होंने दृढ़ता से इन विदेशी हवाओं द्वारा अपने पैरों से उखड़ने से इनकार कर दिया। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, नवीनतम फोन खरीदना और वैश्विक प्रवृत्तियों का अन्वेषण पूरी तरह से स्वीकार्य संस्कार अपने मूल सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ देते हैं। सच्ची सांस्कृतिक शक्ति को बाकी दुनिया को बाहर रखने के लिए विशाल दीवारें बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा आधार बनाने की आवश्यकता। शिक्षा को कभी वास्तव में क्या है, मानव चरित्र निर्माण का प्राथमिक उपकरण के रूप में नहीं माना जाता है। यह एक साधारण प्रशासनिक चेकलिस्ट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी ने जाना कि अगर आप व्यक्तिगत व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं, तो समाज एक सच्चे शिक्षित पूर्ण नागरिक बनने के लिए
आपको अपने स्थानीय सांस्कृतिक जड़ों पर उतनी ही मूल्यवानता रखनी होगी जितनी आप अपने आधुनिक शैक्षणिक डिग्री पर रखते हैं। एक राष्ट्र की दीर्घकालिक जीवित रहने की क्षमता पूरी तरह से उन दिमागों, हाथों और नैतिकताओं पर निर्भर करती है जिन्हें वह विकसित करने में सक्षम होता है।